भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होने जा रहे हैं, जिसके वजह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जिस हिसाब से इस देश के जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हाईजैक कर रही है, इसके खिलाफ में पूरे विपक्षी दल एक होने की बात कर रहे हैं, एक होने की मांग कर रहे हैं, जिसका बिगुल अभी नीतीश कुमार ने फूंक दिया है और तमाम विपक्षी दलों को एक साथ में लाने का काम वे कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन दिया है, उसके साथ में ही तमाम विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल एक होने जा रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा फायदा 2024 में सभी दलों को होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का संदेह नजर आ रहा है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता ना हो जाए, क्योंकि पूरी जितनी भी विपक्षीय पार्टियां है और जितने भी प्रादेशिक दल है, ये लोग क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय संगठन ये अभी एक होने की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका नेतृत्व अब कौन करता है ये तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन इस बात का बिगुल बिहार से नीतीश कुमार ने फूंक दिया है। ममता बनर्जी हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ में बात करते आई है। बहन कुमारी मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, हमेशा बीजेपी और उनकी नीतियों के ऊपर हमेशा से ही आक्रामकता से बात करते हैं। साथ में अखिलेश यादव जो कि ओबीसी के और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, और तमाम जितने भी दक्षिण भारत की भी अगर आप पार्टियों की बात करें, स्टालिन की सरकार है, ये सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक होने की बात कर रहे हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव है ये देश में कहीं ना कहीं इसको बनाए रखने के लिए या फिर सरकार को बने रखने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मामलों को या फिर हिंदुओं को या फिर राम मंदिर या फिर हिंदू मुसलमान को कहीं ना कहीं बीच में न लाए, ये इस देश की जनता को समझना होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर वो मुद्दे को उठाती है जहां पर उनका वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ खींचे, लोगों को भावनिक तौर पर अपनी तरफ आकर्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके वजह से लोगों को भावनाओं में बहला करके हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं की राजनीति के नाम पर वो एक करके उनका वोट जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर इन्होंने सियासत चालू की थी और सियासत आज इनकी मजबूत हो गई। देश में राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, हिंदुओं की आस्था की बात है, राम मंदिर बना दिए। लेकिन क्या राम मंदिर के साथ में राम भगवान को मानने वाले लोगों को इन्होंने कभी रोजगार देने की बात की? कभी राम मंदिर के जो मानने वाले जो लोग हैं, कभी उनके शिक्षा के बारे में बात की? कभी उनके एजुकेशन के बारे में, कभी उनके हेल्थ के बारे में इन्होंने बात की? बिल्कुल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान बाबरी मस्जिद का मुद्दा जैसे खत्म होता है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढते रहते हैं और देश के बहुजनों को, तमाम विपक्षी लोगों को ये समझना बहुत जरूरी हो सकता है और होना चाहिए कि अभी जो कोई मुद्दा है वो इस देश में बीजेपी अगर लेकर आती तो उसको खत्म करने का या फिर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो है सभी विपक्षी दलों ने करना चाहिए। इस देश में तमाम मानवतावादी और संविधान को मानने वाले जितने भी लोग और जितने भी पार्टी के लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर काम करें, जिसके वजह से 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करती है। जो अंग्रेज़ों की नीति थी, फोड़ो और राज करो, ये फोड़ो तोड़ो और राज करो, ये जो इनकी नीति है इसके ऊपर ये अड़िग है, ये कायम है। ये कभी भी इनके नेता जो है कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं जो संविधान के विरोध में होता है, जो इस देश के बहुजनों के विरोध में होता है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, ऐसे इनके लोग हमेशा से स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस देश का भाईचारा, इस देश का वास्तविकता में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खतरे में रहता है, ना कि हिंदू खतरे में रहता है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा आपको। कल्पना कीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस देश के SC ST OBC को फिर से गुलाम बना दिया जाएगा, इनके हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं
समाज को ये डर लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं झाड़ू और मटके वाली स्थिति ये लोग अगर ला के खड़े कर देंगे तो दूसरे बाबा साहब और दूसरे महापुरुष हमारे बीच में हमारे हक अधिकार को बचाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं ये बहुजन समाज को खास करके लोगों को समझना बहुत जरूरी है। 2024 आने वाले समय में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आपको लड़ना है, अगर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक और चुनावी तरीके से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ना कि किसी हिंसात्मक तरीके से, ना कि सांप्रदायिक मुद्दों को आप सामने ला सकते हैं। संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो संविधान में आस्था और विश्वास रखती, जो चाहती कि इस देश में लोकतंत्र बना रहे, जो चाहती कि इस देश में तमाम SC ST OBC मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, साथ साथ जनरल के भी जो लोग हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं, अगर उनके हक अधिकारों की जब बात अगर आपको सुरक्षित रखनी है, उनके हक अधिकारों को बचाना है, तो सभी लोगों को एक होने की और एक साथ आने की ज़रूरत महसूस होने जा रही है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि इस देश में अगर इस देश में लोगों की बेरोजगारी के ऊपर कभी बात नहीं होती, लोगों की शिक्षा के ऊपर जब बात नहीं होती, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं होती, आर्थिक स्थिति देश की गर्त में घुस रही है, हम भुखमरी में हमारा जो क्रमांक है वो सभी गरीब देशों के रिकॉर्ड तोड़ करके हम आगे जा रहे हैं, तो इस देश में वास्तविकता में सोचिए कि इस देश की स्थिति को ये लोगों ने कहाँ तक के लेके गए। कभी सम्राट अशोक का भारत हुआ करता था जहां सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध ने इसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भारत को जाना जाता था, लेकिन आज भुखमरी, बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति के नाम से इस देश को जाना जा रहा है। सोचिए साथियों, कल्पना कीजिए, इस देश को भूखा कंगाल बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। अदानी अंबानी की संपत्ति बढ़ाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर भारत के इन तमाम कैपिटलिस्ट लोगों का नाम जब आ रहा है और भारत की स्थिति अगर आप देखोगे तो गरीब देशों में गिनी जा रही, तो आप सोच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि देश की आर्थिक हालातों को बिगड़ने वाले और बिगाड़ कर रखने वाले कौन लोग हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए। कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे द थिंग के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।